नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो है हम बताने जा रहे हैं दोस्तों वॉइस कि आप लोग वॉइस कैसे बनाते हैं। वॉइस आप लोग कैसे बनाते हैं? हमारा बताया हुआ तरीके से अगर वॉइस बनाओगे तो चुटकी में कोई भी वॉइस को आप बना सकते हैं, बस सेकेंडों में, और वो भी करेक्ट। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी जैसे सीएचएसएल हो, इस सब में पूछा जाता है दोस्तों। दो क्वेश्चन वॉइस का पूछा जाता है। तुम्हारा जैसे नेवी एयरफोर्स में पूछा जाता है दोस्तों। तुम्हारा इंटर के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तुम 1 सेकेंड में बना दोगे, 1 सेकेंड में। वो कैसे? हाँ दोस्तों, चलो देखो देखो दोस्तों, वॉइस पहले होते कितने तरह के, तो बोलेंगे वॉइस 2 तरह के होते हैं। वॉइस 2 तरीके होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। दोस्तों, पैसिव वॉइस अगर पैसिव वॉइस है तो बी वर्ब प्लस भीथर्ड को पैसिव वॉइस कहेंगे। बी वर्ब कौन कौन होता है दोस्तों? इज, एम, आर, बास, बर, बी, बिन और बीन दोस्तों, इसी को बोला जाता है बी वर्ब। दोस्तों, बी वर्ब प्लस भीथर्ड ये सेंटेंस कहलाता है पैसिव। बी वर्ब प्लस भीथर्ड ये सेंटेंस कहलाता है पैसिव। अब बाकिया जितने भी है वो कहलाता है एक्टिव। क्या बोले दोस्तों? बी वर्ब प्लस भीथर्ड कहलाएगा पैसिव। बाकिया जितना बच गया वो कहलाएगा एक्टिव। दोस्तों, बस इतने जान लो दोस्तों, बी वर्ब प्लस भीथर्ड कहलाएगा पैसिव, अब बाकिया जितने बच गया सेंटेंस वो कहलाया एक्टिव। तो 2 तरह के सेंटेंस रहेगा दोस्तों, एक एक्टिव एक पैसिव। बी वर्ब प्लस भीथर्ड पैसिव, अब बाकिया जितने भी हो गया वो एक्टिव हो गया दोस्तों। बस यही बात को याद रखना दोस्तों, बी वर्ब प्लस भीथर्ड पैसिव, बाकिया एक्टिव। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। और वॉइस बनाते समय जब वॉइस बना रहा होता है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जब बना रहा होता है, तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि उसमें टेंस बदलना नहीं चाहिए। क्या बोले दोस्तों? जब एक्टिव से पैसिव कर रहे हो, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, तो उसमें टेंस बदलना नहीं चाहिए। जो जिस टेंस में है वही टेंस में रहना चाहिए दोस्तों। बस यही बात याद रखना। क्या बोले? पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस भीथर्ड। वॉइस बनाते समय टेंस बदलना नहीं चाहिए, जो जिस टेंस में वही टेंस में रहना चाहिए। बस चलो दोस्तों, इतना ध्यान में रख के तुम्हारा वॉइस खत्म। देखो दोस्तों, हम एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। She brings a book। बताना दोस्तों, ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। तुरंत तुम बोल दोगे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि पैसिव वर्ब होने के लिए, पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस भीथर्ड चाहिए, वही सेंटेंस पैसिव होता है, बाकिया एक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको पैसिव बनाना रहता है दोस्तों। इसको क्या बनाना रहता है? पैसिव। पैसिव बनने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? बी वर्ब प्लस भीथर्ड। बी वर्ब प्लस भीथर्ड दोस्तों, तुम्हें पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस भीथर्ड चाहिए दोस्तों। अब बी वर्ब प्लस भीथर्ड तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, और तुम्हें जो यहाँ सब्जेक्ट इसका चाहिए दोस्तों। कैसा रहेगा ये सब्जेक्ट दोस्तों?
यहाँ जो तुमको सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट कैसा रहेगा, डूअर रहेगा और कि नॉन डूअर रहेगा, हमें जरा बताना दोस्तों। यहाँ जब सेंटेंस पैसिव बनेगा, बी वर्ब प्लस भी था डाल रहेगा, तो यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वो डूअर रहेगा कि नॉन डूअर रहेगा दोस्तों, बोलेंगे। इसमें कोई पूछने का बात है, इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर रहेगा दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, नॉन डूअर। इसका मतलब पैसिव के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसका सब्जेक्ट नॉन डूअर रहता है, उसका सब्जेक्ट को काम करता नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है। ठीक है दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो जिस टेंस में है वही टेंस में रहेगा, चाहे पैसिव से एक्टिव करो चाहे एक्टिव से पैसिव करो, जो जिस टेंस में है वही टेंस में रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पैसिव वॉइस बनने के लिए बी वर्ब प्लस भी था चाहिए दोस्तों। चलो, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा दोस्तों। चलो, एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, पैसिव वॉइस बनने के लिए बी वर्ब प्लस भी था चाहिए दोस्तों। अब ये एक्टिव है दोस्तों, हम लिख दें कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, हमें पैसिव चूज करके दिखाना है। लिख रहे हैं दोस्तों, चलो दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ब्रिंग्स अ बुक, सी ब्रिंग्स अ बुक, ये एक्टिव में है दोस्तों, चूज द करेक्ट पैसिव, पैसिव चूज करना है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, आप ध्यान दो दोस्तों, पैसिव चूज करना है तो पैसिव बनने के लिए बी वर्ब चाहिए और भी थर्ड चाहिए। क्या बी वर्ब प्लस भी थर्ड है, बोलेंगे हाँ। 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 अरे यार, अब क्या कर दिए, तो सब हो जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा ये तो सब्जेक्ट डूअर है, सब्जेक्ट डूअर है ना दोस्तों, तब तो एक्टिव में गया दोस्तों, सब्जेक्ट डूअर है, हमको तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में नॉन डूअर चाहिए दोस्तों, और इस डूअर को ही नॉन डूअर यहां बना दिया दोस्तों, ये गलत हो गया। और तो और दोस्तों, जब पैसिव बनता है दोस्तों तो आगे ऑब्जेक्ट कहां से आता है दोस्तों, नहीं आता दोस्तों। अब बात रहा ये तीनों का, हम अभी बोले हैं दोस्तों टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जो जिस टेंस में है वही टेंस में रहना चाहिए दोस्तों। अब बताना ये टेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में, तो बोलेंगे टेंस ये तो प्रेजेंट में है, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट में है, तो पास्ट कहां से होगा दोस्तों, पास्ट कहां से होगा दोस्तों। क्या हमारे जो एक्टिव है क्या उसमें हैज हैव था, क्या हमारे जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें हैज हैव है, बोलेंगे नहीं, तो हैज हैव कहां से ले लाया दोस्तों, ये भी अलग नहीं होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा बी नंबर, हमारा आंसर होगा बी नंबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट में था दोस्तों, प्रेजेंट में नहीं है दोस्तों। अब पैसिव वॉइस बनने के लिए दोस्तों बी वर्ब प्लस भी थर्ड चाहिए दोस्तों, जो कि आ गया दोस्तों। अब हमारा देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए दोस्तों जो प्रभावित होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट रहता है ना दोस्तों, उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं, तब तो वो नॉन डूअर कहलाता है दोस्तों, तभी तो वो नॉन डूअर कहलाता है, क्योंकि वो डूअर नहीं, नॉन डूअर, नॉन डूअर जो प्रभावित होने वाला रहता है वही नॉन डूअर कहलाता है दोस्तों, तो ये नॉन डूअर ही पट्टी आ जाता है दोस्तों। और जो डूअर आता है ना दोस्तों उसको ऊ पट्टी लिखते हैं, उसको लिखते हैं कैसे, तो एक प्रीपोजिशन दे करके, ज्यादातर बाई देते हैं, बाई दे करके लिखते हैं दोस्तों। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है दोस्तों। ये मन है तो लिखो, ना मन है तो ना लिखो दोस्तों,
लेकिन ज्यादा अच्छा है कि लिख दिया करो, ना माने तो ना लिखो, चलेगा। समझ में आया दोस्तों? और एग्जांपल देते हैं दोस्तों। चलो चलो दोस्तों, बताना ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में? बोलो क्या बात करते हैं, ये एक्टिव में क्या है? एक्टिव में कैसे? एक्टिव में कैसे? एक्टिव में इसलिए है क्योंकि पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस वी थर्ड चाहिए। पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस वी थर्ड चाहिए, जो कि बी वर्ब प्लस वी थर्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस पैसिव में नहीं है, ये सेंटेंस एक्टिव में है दोस्तों। इसका मतलब हमको पैसिव बनाने के लिए कह रहा है, तो लिख दिया चूज दी करेक्ट पैसिव वॉइस। चूज दी करेक्ट पैसिव वॉइस दोस्तों। चलो पैसिव वॉइस बनाने के लिए देते हैं ऑप्शन में दोस्तों। क्रिकेट इज being played by him। चलो बी नंबर में दोस्तों, क्रिकेट was played by him। सी नंबर में दोस्तों, क्रिकेट was being played by him। दोस्तों डी नंबर में, क्रिकेट 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 हैज क्रिकेट was playing by him। बताना दोस्तों इनमें से कौन होगा। देखो दोस्तों, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, हमारा सेंटेंस एक्टिव में पैसिव चूज करने के लिए कह रहा है दोस्तों। पैसिव होने के लिए दोस्तों बी वर्ब प्लस वी थर्ड चाहिए दोस्तों। पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस वी थर्ड चाहिए दोस्तों। टेंस बदलना नहीं चाहिए दोस्तों। हमने देखा ये टेंस पास्ट है और आईएनजी वाला है, पास्ट है और आईएनजी वाला है दोस्तों, तो हमारा पैसिव भी बनेगा, पास्ट में भी रहना चाहिए और आईएनजी में रहना चाहिए। हमारा जो पैसिव बनेगा पास्ट में भी होना चाहिए और आईएनजी में होना चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं कहाँ पास्ट है कहाँ आईएनजी है। तो ये तो प्रेजेंट है दोस्तों, ये तो प्रेजेंट बताता है दोस्तों। ये पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट भी होना चाहिए, आईएनजी भी होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें तो आईएनजी नहीं दिया दोस्तों, ये तो गलत हो गया, तो टेंस ही अलग कर दिया दोस्तों। ये तो टेंस ही, इसमें तो आईएनजी दिया ही नहीं, जबकि उसमें आईएनजी था दोस्तों, तो ये गलत हो गया। अब देखना दोस्तों, ये दोनों में बताना कौन होगा आंसर दोस्तों, ये होगा कि ये होगा दोस्तों। अरे यार ये कैसे होगा दोस्तों, पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस वी थर्ड चाहिए, आई बी वर्ब प्लस बिफोर ही ले लाया दोस्तों। ये पैसिव कहाँ है ये दोस्तों, ये तो हमारा गलत है दोस्तों। पैसिव वॉइस बनने के लिए बी वर्ब प्लस वी थर्ड चाहिए। देखो दोस्तों, ये पास्ट में था, पास्ट दे दिया, आईएनजी था, आईएनजी दे दिया, बी वर्ब के बाद वी थर्ड दे दिया, बीइंग बी वर्ब होता है ना दोस्तों, बी वर्ब के बाद वी थर्ड दे दिया, पैसिव में बन गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो सब्जेक्ट था बाई लगा लिख दिया, हो गया दोस्तों। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था। ठीक है दोस्तों, बना है। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और एग्जांपल देते हैं दोस्तों। एक बात केवल ध्यान रखना कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए,
पैसिव वॉइस बनने के लिए बी वर्ब प्लस भी थर्ड चाहिए। तो चाहिए बी वर्ब प्लस भी थर्ड आएगा तो ही पैसिव बनेगा, अन्यथा पैसिव नहीं बन सकता है। जैसे आई कैन किल यू, बताना दोस्त ये एक्टिव में है कि पैसिव में? बोले क्या बात करते हैं, एक्टिव में है और क्या है, ये क्या है, एक्टिव में है। क्यों? क्योंकि पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस क्या चाहिए, भी थर्ड चाहिए दोस्तों। इसमें तो बी वर्ब है ही नहीं है, तो पैसिव में कहां से होगा दोस्तों? पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस भी थर्ड चाहिए दोस्तों। ये हमारा एक्टिव में है दोस्तों, ये हमारा एक्टिव में है दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम लिखते हैं चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमको चूज करके बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए में देते हैं यू कैन किल्ड बाय मी। बी नंबर में यू कैन बी किल्ड बाय मी। सी नंबर में है यू मे बी किल्ड बाय मी। डी नंबर में है यू वाज किल्ड, यू आर किल्ड बाय मी। बताना दोस्तों क्या आंसर होगा। एक्टिव है दोस्तों, पैसिव चूज करने के लिए कह रहा है, पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस भी थर्ड चाहिए दोस्तों। क्या इसमें बी वर्ब है? बोलेंगे इसमें तो बी वर्ब दिया ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो पैसिव हो ही नहीं सकता। पैसिव ये है दोस्तों, ये है दोस्तों, क्योंकि बी वर्ब आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम एक बात बोले हैं, पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें देखना हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, कैन। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, कैन। तो हमारा आंसर वही होगा दोस्तों जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा कैन, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, कैन। टेंस चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैन है तो कैन वाला ही हमारा आंसर होगा दोस्तों। कैन कहाँ है दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, बाकी गलत, बाकी नहीं हो सकता। हमारा टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, कैन बना है तो कैन, जो हेल्पिंग वर्ब है वही बना तो हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों बी वर्ब आ गया दोस्तों, बी वर्ब के बाद भी थर्ड आ गया दोस्तों, पैसिव बन गया दोस्तों। बाकी ये सब तो टेंस से बदल गया दोस्तों, ये सब कहां से होगा दोस्तों, नहीं होगा दोस्तों। चलो दोस्तों और देखते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों बताना दोस्तों ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में? बोले क्या बात करते हैं, सेंटेंस पैसिव में है, सेंटेंस पैसिव में। कैसे पता चला कि पैसिव में है? क्योंकि बी वर्ब के बाद भी थर्ड आया है। बी वर्ब के बाद जब भी थर्ड आता है तो आपको पता नहीं है, बी वर्ब के बाद भी थर्ड आता है तो क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है दोस्तों। तो ये सेंटेंस पैसिव में है, बी वर्ब प्लस भी थर्ड पैसिव कहलाता है दोस्तों। ये सेंटेंस पैसिव में है, इसका मतलब तुमको चूज करने के लिए कह रहा है एक्टिव में, एक्टिव में चूज करना। देखो दोस्तों पैसिव से एक्टिव बनाओ या एक्टिव से पैसिव बनाओ, जो टेंस में रहेगा वही टेंस, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें जो एक्जुलरी है उसमें जो सहायक क्रिया है, अगर एक्टिव में जो सहायक क्रिया है पैसिव में भी वही सहायक क्रिया होगा, पैसिव में जो सहायक क्रिया है एक्टिव में भी वही सहायक क्रिया होगा। चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों, कभी भी टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जो जिस टेंस में वही टेंस में रहेगा दोस्तों, टेंस चेंज नहीं होगा दोस्तों। चलो ऑप्शन एक में देते हैं दोस्तों, हमको एक्टिव चूज करना है दोस्तों।
चलो दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? हमने बोले टेंस चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों, उसमें हैज हैव है, हमारा आंसर हैज हैव वाला होगा। तो इसमें हैज हैव नहीं दोस्तों, इसमें हैज हैव नहीं दोस्तों, इसमें है दोस्तों। अब ये होगा कि ये होगा दोस्तों, तुम ही बता दो दोस्तों। हमारा सब्जेक्ट नन डूअर है दोस्तों, तो पैसिव में कहलाता है ना दोस्तों। अब सोचो हमारा सब्जेक्ट नन डूअर एक्टिव में चल गया, नन डूअर है तो हद है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। हमारा सब्जेक्ट नन डूअर है ना दोस्तों, नन डूअर रहता है तो सेंटेंस क्या चीज में जाता है दोस्तों? पैसिव में जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कार्य करेगा, ये कुछ कार्य नहीं करेगा, इसको तो पैसिव में लिखाना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पैसिव में लिखा हुआ है दोस्तों। एक्टिव होने के लिए हमको तो सब्जेक्ट डूअर चाहिए, एक्टिव होने के लिए हमको सब्जेक्ट डूअर चाहिए, ये तो सब्जेक्ट नन डूअर है दोस्तों। हमारा डूअर देखो यहाँ, ठीक है दोस्तों। हैज था, देखो हैज है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हैज हैव के बाद भी थर्ड आता है दोस्तों, आगे ऑब्जेक्ट है, आगे हमारा आंसर। टेंस चेंज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो लास्ट एग्जांपल अब देखते हैं दोस्तों। He sang a sweet song। चलो दोस्तों, एक्टिव में कि पैसिव में बोलोगे? ये एक्टिव में है, पैसिव बनाना है ना दोस्तों, पैसिव बनाना है दोस्तों। पैसिव बनने के लिए बी वर्ब प्लस बी थर्ड चाहिए दोस्तों, बी वर्ब प्लस बी थर्ड चाहिए दोस्तों। हमारा सब्जेक्ट नन डूअर होना चाहिए दोस्तों, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वही नन डूअर आता है। नन डूअर इधर आ जाता है और जो डूअर आता है उसको उधर भेज दिया जाता है, बाई लगाकर लिख दिया जाता है। अब पैसिव बनने के लिए दोस्तों हमको बी वर्ब प्लस बी थर्ड चाहिए दोस्तों। चलो पैसिव देखते हैं, ऑप्शन लिखें। बताना दोस्तों क्या होगा इनमें से। देखो दोस्तों, ये पैसिव, ये एक्टिव में है, पैसिव चूज करना है। हमारा ये टेंस किस में है दोस्तों? ये V2 है दोस्तों। V2 मतलब क्या होता है दोस्तों? पास्ट। तो हमारा टेंस पास्ट में, आंसर पास्ट वाला होना चाहिए दोस्तों, प्रेजेंट वाला नहीं होगा, प्रेजेंट वाला नहीं होगा दोस्तों। ये हैज तो प्रेजेंट बताता है दोस्तों, इज तो प्रेजेंट बताता है दोस्तों। ये होगा चाहे ये होगा दोस्तों। अब बता रहे हैं दोस्तों, इज एम आर के बाद क्या V1 आता है दोस्तों? बोलेंगे ना, इज एम आर के बाद V3 आता है दोस्तों, और ये V1 लिखा हुआ है दोस्तों। हमारा ये सेंटेंस गलत हुआ दोस्तों, हमारा ये नंबर आंसर, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। वॉइस ऐसे बनाया जाता है दोस्तों, सेकंडों में बनाया करो दोस्तों। वॉइस जो है सेकंडों में बनाया करो। अगर उसमें 2-4 सेकंड लगा देते हो दोस्तों तो समझो तुम पाप कर रहे हो। बस 1 सेकंड में उसको बना दिया करो। टेन देख ले, हम पास्ट में पास्ट वाला आंसर एक ही तो रहेगा ऑप्शन में दोस्तों, 2 को थोड़ी ना देगा दोस्तों। 2 बार कैसे दे सकता है? एक ही को तो रहेगा, टेंस चेंज नहीं। अगर देखें कैन है, उसमें लिखा कैन वाला कैन एगो मारेंगे आंसर। उसमें बिल है, बिल देखेंगे ना, बिल है, मारेंगे आंसर दोस्तों। हैज है, हैज वाला देखेंगे आंसर है दोस्तों। बस सेकंडों में बनाएंगे। आईएनजी वाला देखेंगे, मारेंगे आंसर दोस्तों, बस सेकंडों में। आशा करते हैं दोस्तों कि तुम लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। हम सोच रहे हैं कि 12th की जो एग्जाम लगभग 2014 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
तो हम चाहते हैं कि 2014 से 2014 से लेके शायद 2014 से ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, 14 से कि 16 से पूछा जा रहा है दोस्तों, कंफर्म नहीं हो, ठीक है, जैना से भी पूछा जाए। हम सोचते हैं उसका जितना भी क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चन को यहाँ जो है सॉल्यूशन करा दें। हम चाहते हैं जितने भी आज तक जो है 12th के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन का हम यहाँ सॉल्यूशन करा दें। आर्ट्स का हो या साइंस का हो या कॉमर्स का हो, सारा प्रीवियस ईयर तुम्हारे इंटर के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, हम चाहते हैं कि यहाँ सॉल्यूशन करा दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन कराएंगे ताबड़तोड़, चारों डिस्कशन के साथ, एकदम चारों ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार से। ठीक है दोस्तों, अगर तुम वो सॉल्यूशन पूरे में भाग ले लिया ना दोस्तों, कोई भी दुनिया का एग्जाम दे दो दोस्तों, एकदम वहां ताबड़तोड़ तुम एकदम ग्रामर में फाइटर करोगे दोस्तों, ताबड़तोड़ बनाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, लिखने पढ़ने पूरी तरह से आ जाएगा दोस्तों। अब हम तो चाहते हैं सॉल्यूशन कराने, लेकिन सॉल्यूशन कराएंगे कब? जब तुम लोग का भी मर्जी रहेगा तब। अगर तुम लोग का मर्जी है कि हाँ सॉल्यूशन कराया जाए, तो सब जो है कमेंट में एस लिखोगे। कम से कम हमारा यहाँ 100 व्यक्ति कमेंट में लिखना चाहिए, या 100 गो इसमें राजी होना चाहिए। मिनिमम 100 स्टूडेंट राजी होना चाहिए कि हाँ सॉल्यूशन कराया जाना चाहिए। इंटर के जितने भी आज तक तुम्हारा एग्जाम हो चुका है, सारा पेपर का पूरी डिटेल के साथ सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर चाहते हो तो कम से कम 100 गो वहां लाइक करना, इसको 100 गो जो है लाइक करके कमेंट लिखना, यस सॉल्यूशन होना चाहिए, यस सॉल्यूशन होना चाहिए। 100 गो सहमति देगा तो हम इस पर सॉल्यूशन करना चालू कर देंगे। और तुम्हारा जो ग्रामर का जो टॉपिक है दोस्तों, आज हम नहीं पढ़ा पाएंगे दोस्तों, ये तो चलते ही जाएगा, कल से हम उसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो ग्रामर तो हम पढ़ाते ही रहेंगे दोस्तों। अब ये सॉल्यूशन वाले जितने भी राजी हैं सब वहाँ यस सॉल्यूशन होना चाहिए और 100 को लाइक रहना चाहिए, तब हम समझेंगे कि हाँ तुम लोग सब मिलके राजी हो। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।